नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स रशिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-500 प्रोमेथियस को एक्वायर करने के बारे में प्लान कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 2 S-500 स्क्वाड्रन को एक्वायर करने का प्लान किया गया है, जो कि पहले से ही डिप्लॉय किए गए 5 S-400 ट्रियम्फ बैटरीज के ऊपर एक और हाई एंड लेयर को ऐड करने वाली है। यहाँ पर एक खास बात समझना भी बहुत ही ज़रूरी है कि ये S-500 सिस्टम S-400 का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक टारगेटेड एनहेंसमेंट होने वाला है, जिसका मेन फोकस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक थ्रेट को काउंटर करने का होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम की तरफ जो कंफर्म्ड किल मिले थे, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से S-400 सिस्टम की एग्जिस्टिंग अम्ब्रेला के अंदर एक और हाई एंड लेयर को ऐड करने का फैसला किया जा रहा है। अभी अगर S-500 सिस्टम की टेक्निकल डिटेल के बारे में बात करें तो ये रशिया का सबसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो कि मार्क 5 से भी ज़्यादा की स्पीड पर मूव करते हैं, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 77N6N और 77N6NH जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 600 किलोमीटर की रेंज में और 200 किलोमीटर से ज़्यादा की अल्टीट्यूड पर भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। मतलब ये 100 एटमॉस्फेरिक लेवल पर भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाले हैं। S-500 सिस्टम की सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसकी स्टेल्थ डिटेक्शन सिस्टम होने वाली है। S-500 सिस्टम का रडार सिस्टम एक मल्टी बैंड सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, जिसमें VHF, L बैंड और X बैंड रडार का कॉम्बिनेशन मौजूद है। इनमें से स्पेशली VHF बैंड के रडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे कि चाइना की J-20F, फ्यूचर में पाकिस्तान की तरफ से एक्वायर किए जाने वाले J-35 फिर कान जैसे एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद L बैंड रडार और X बैंड रडार की मदद से उस टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक और एंगेज किया जा सकता है, जिस वजह से आगे चल के इन सिस्टम की मदद से भारत, चाइना और पाकिस्तान के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी काउंटर करने में सक्षम होने वाला है। और खास करके एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटी की वजह से अभी इन सिस्टम को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी और भारत फौज की तरफ से एक बड़ी इंडिजिनस अचीवमेंट को लेकर है। दोस्तों, चक्कर न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक भारत फौज की तरफ से अभी 2026 में 2 इंडिजिनसली डेवलप किए गए नेवल गन सिस्टम का प्रूफ टेस्टिंग किया जाने वाला है। इनमें से एक 76 mm की नेवल कैनन होने वाला है और एक 30 mm स्टैंडर्ड की नेवल कैनन होने वाली है, जो पुणे में भारत फौज की मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग फैसिलिटी में डेवलप किए गए हैं। यहाँ पर एक खास बात यह है कि ये दोनों सिस्टम फुली इंडिजिनस नेवल कैनन है। इनकी डिज़ाइन से लेकर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ भारत में ही किया गया है। अभी तक इंडियन नेवी के जो नेवल गन सिस्टम सर्विस में मौजूद हैं, वो मोस्टली इंपोर्टेड सिस्टम्स होते हैं या लाइसेंस प्रोडक्शन के अंदर उनको भारत में मैन्युफैक्चर किया गया होता है। इसीलिए ये प्रोग्राम भारत की नेवल वेपन इकोसिस्टम के लिए एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। अभी अगर 76 mm स्टैंडर्ड की नेवल कैनन की बात करें तो ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसका यूज़ सरफेस वॉरफेयर, लिमिटेड एयर डिफेंस और नेवल गनफायर सपोर्ट जैसे रोल में किया जा सकता है। इस कैलिबर की गन्स को नॉर्मली फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल पर प्राइमरी या सेकेंडरी वेपन के रूप में डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि ये रेंज, रेट ऑफ फायर और फ्लेक्सिबिलिटी का अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 30 mm स्टैंडर्ड की नेवल गन की बात करें तो इसको क्लोज रेंज की डिफेंस के लिए डेवलप किया गया। ये स्मॉल बोट, एसिमेट्रिक थ्रेट और लो फ्लाइंग एरियल टारगेट के अगेंस्ट में इफेक्टिव साबित होने वाला है। ऐसे सिस्टम यूजुअली शिप की सेकेंडरी आर्मामेंट और क्लोज इन एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इनको स्मॉलर नेवल वेसल जैसे कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल और खास करके इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल में और फास्ट अटैक वेसल में भी प्राइमरी आर्मामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मोस्टली लाइट इंटेंसिटी फाइट के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अभी 2026 में इन गन्स की होने वाली प्रूफ टेस्टिंग फेज बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है, जिसमें गन की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, सेफ्टी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को सिमुलेटेड ऑपरेशनल कंडीशन में वैलिडेट किया जाने वाला है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट स्टेप में यूजर एवोल्यूशन
कैलिब्रेशन, सर्टिफिकेशन और फिर उसके बाद इंडियन नेवी के प्लेटफॉर्म पर इन सिस्टम की इंडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ फ्यूचर में इन गन्स को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ग्लोबल लेवल में अभी बहुत ही कम ऐसे मैन्युफैक्चर मौजूद हैं जो कि इस स्टैंडर्ड की नेवल गन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास की तरफ से डेवलप किए गए एक गेम चेंजिंग आर्टिलरी टेक्नोलॉजी को लेकर है। आईआईटी मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पीए रामकृष्णन ने कंफर्म किया कि 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन के लिए अभी रैमजेट असिस्टेड सेल की डेवलपमेंट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये प्रोजेक्ट इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन में डेवलप किया जा रहा है और इसको आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से फॉर्मली सैंक्शन किया गया है, जो क्लियरली दिखाता है कि आर्मी एडवांस एकेडमिक रिसर्च को अभी फास्ट ट्रैक बेसिस पर बैटलफील्ड कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी इस रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी सेल का डेवलपमेंट आईआईटी मद्रास में स्ट्रक्चर ट्रायल के थ्रू किया जा रहा है। साथ ही साथ इस सिस्टम ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में भी लाइव ट्रायल के दौरान काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है। ये इंडिकेट करता है कि इस सिस्टम का प्रपल्सन सिस्टम और एरोडायनेमिक डिजाइन अभी काफ़ी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से टेस्टिंग को और एक्सेलरेट किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका रैमजेट प्रपल्सन सिस्टम होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली रॉकेट असिस्टेड या बेस प्लेट प्रोजेक्टाइल सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थ्रस्ट को डिलीवर करते हैं, जो कि नॉर्मल आर्टिलरी सेल के मुकाबले थोड़ा बेहतर रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन रैमजेट कॉन्सेप्ट में सेल फ्लाइट के दौरान भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इंजेस्ट करने वाला है, जिस वजह से सेल को लॉन्गर ड्यूरेशन तक सस्टेन प्रोपल्सन सिस्टम मिलने वाला है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से रेंज में लगभग 30% से लेकर 50% तक इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर रामकृष्णन के मुताबिक जब ये टेक्नोलॉजी फुली डेवलप और वैलिडेट हो जाएगा तो ये गन एग्नोस्टिक हो जाएगा, मतलब ये रैमजेट असिस्टेड सेल इंडियन आर्मी के सभी प्रकार की 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी सिस्टम, चाहे वो टोड आर्टिलरी गन हो या सेल्फ प्रोपेल्ड गन हो, सभी के साथ कॉम्पेटेबल होने वाले, जिससे लॉजिस्टिक सिंपल होने के साथ साथ इनका इंडक्शन प्लानिंग भी काफ़ी स्मूथ होने वाला है। अगला अपडेट भारत और रशिया के एरोस्पेस कोऑपरेशन में एक नए चैप्टर को लेकर है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच लिवशिन IL-114 रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट को जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने पर अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन को स्टार्ट किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट की कंफर्मेशन रशिया की स्टेट ओन्ड डिफेंस कंपनी रोस्टेक कोऑपरेशन के CEO सर्जी केमिजोव की तरफ से दिया गया और ये पहली बार होने वाला है जब रोस्टेक कोऑपरेशन की तरफ से भारत के साथ सिविलियन एविएशन सेक्टर में डायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट पर काम किया जाने वाला है। ये अनाउंसमेंट उसी पीरियड में आया था जब दिसंबर 2025 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की गश्त पर आए हुए थे, जहां डिफेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को लेकर भी काफ़ी सारे बातचीत किए गए थे। ये पूरा इनिशिएटिव भारत के मेक इन इंडिया विजन के साथ भी अलाइन करने वाला है। अभी अगर IL-114-300 एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये ओरिजिनल सोवियत ओरिजिन IL-114 का मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसमें क्लिमोव TV7 117SM टर्बोप्रॉप इंजन, डिजिटल एवियोनिक्स और शॉर्ट और अनपेव्ड रनवे से भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी दिया गया। इस एयरक्राफ्ट में लगभग 68 पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी मौजूद होने वाली, जो कि इसे शॉर्ट हॉल और रीजनल रूट के लिए आइडियल चॉइस बनाने वाला है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये उड़ान स्कीम के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम के लिए काफ़ी सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। खासकर नॉर्थ ईस्ट आइलैंड रीजन और रिमोट एयर स्ट्रिप के लिए ये एक आइडियल ऑप्शन होने वाली है। एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले सालों में भारत को 1000 से ज़्यादा रीजनल एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है और IL-114 इस डिमांड को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एड्रेस कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इन एयरक्राफ्ट्स को HAL की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कंपोनेंट लोकेलाइजेशन पर मेजर फोकस होने वाली है। सर्जी केमिजोव ने यह भी इंडिकेट किया कि अगर 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट का कंफर्म्ड ऑर्डर किया जाता है तो भारत में इन सिस्टम की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो कि इन एयरक्राफ्ट का एक और मैन्युफैक्चरिंग लाइन होने वाला है। ये डिस्कशन पहले से चल रहे भारत और रशिया के एग्रीमेंट का एक और एक्सटेंशन माना जा रहा है, जिसमें HAL और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच सुखोई सुपरजेट 100 को लेकर भी एक MOU को साइन किया जा चुका है। रशियन लीडरशिप क्लियरली भारत को एक लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अभी देख रहे हैं और अभी रशिया की तरफ से अपनी दो सिविलियन एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।